हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम टॉप एमसीक्यूज ऑन इकोनॉमी इस सीरीज़ का सेकंड वीडियो करने जा रहे हैं। आज के वीडियो में हम फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी पर टॉप एमसीक्यूज करेंगे। फ्रेंड्स, ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज जब आप इस वीडियो सीरीज़ को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हर एक पर्टिकुलर टॉपिक में आपसे एग्जामिनेशन में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि बहुत ही कम टाइम में आपका रिवीजन भी होगा। सो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो सीरीज़ को एंड तक देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना बिकॉज आपको एग्ज़ाम्स तक कंटिन्यूसली इस सीरीज़ पर मॉक टेस्ट मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, चलो हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इकोनॉमिक सर्वे इन इंडिया इज़ पब्लिश्ड बाय द। जो इंडिया में इकोनॉमिक सर्वे होती है वो कौन पब्लिश करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर सी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये क्या करता है? ये इकोनॉमिक सर्वे इन इंडिया इसको पब्लिश करता है। क्वेश्चन नंबर 2, if we deduct grants to states for the creation of capital assets from revenue deficit, we arrive at। अगर हम क्या डिडक्ट करेंगे? ग्रांट्स टू स्टेट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स फ्रॉम रेवेन्यू डेफिसिट, हम कहाँ पे अराइव करते हैं? प्राइमरी डेफिसिट, नेट फिस्कल डेफिसिट, बजटरी डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर डी, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। क्वेश्चन नंबर 3, which one of the following is the largest item of expenditure of the government of India on revenue account? आपको नीचे दिए गए ऑप्शंस में से चूज करना है कि कौन सा लार्जेस्ट आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए ऑन रेवेन्यू अकाउंट। डिफेंस, सब्सिडीज, पेंशंस, इंटरेस्ट पेमेंट्स। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर डी, इंटरेस्ट पेमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैपिटल रेसिपिट इन गवर्नमेंट बजट। आपको यहाँ से चूज करना है कि कैपिटल रेसिप्ट कौन सा है गवर्नमेंट बजट में। इंटरेस्ट रेसिप्ट्स ऑन लोन गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द अदर पार्टीज, dividends and profits from public sector undertakings, borrowings of the government from public, income tax receipts। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर सी, borrowing of the government from public। ये क्या है? ये कैपिटल रेसिप्ट इन गवर्नमेंट बजट है। क्वेश्चन नंबर 5, इक्वेलिटी इन ए कंट्री कैन बी बेस्ट ब्रॉट थ्रू। इक्वेलिटी इन कंट्री ये हम किससे ब्रॉड कर सकते हैं? प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर, रिग्रेसिव टैक्सेशन, रिग्रेसिव एक्सपेंडिचर, नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका आंसर है पार्ट नंबर सी, रिग्रेसिव एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन नंबर 6, Fiscal Responsibility and Budget Management Act was passed to check on। फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट एक्ट ये क्यों पास हुआ था? किस लिए पास हुआ था? क्या चेक करने के लिए? फिस्कल डेफिसिट ऑनली, रेवेन्यू डेफिसिट ऑनली, बोथ फिस्कल डेफिसिट एंड रेवेन्यू डेफिसिट, नीदर फिस्कल डेफिसिट नॉर रेवेन्यू डेफिसिट। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर सी, बोथ फिस्कल डेफिसिट एंड रेवेन्यू डेफिसिट। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ रेवेन्यू रेसिप्ट्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। आपको यहाँ से चूज करना है कि क्या किस में नहीं आता है रेवेन्यू रेसिप्ट्स में। कॉर्पोरेट टैक्स रेसिप्ट्स, डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट्स,
डिसइन्वेस्टमेंट रेसिप्ट्स, इंटरेस्ट रेसिप्ट्स। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर सी, डिसइन्वेस्टमेंट रेसिप्ट्स। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कंपोनेंट्स ऑफ पब्लिक डेबिट। आपको यहाँ से चूज करना है कि क्या क्या पब्लिक डेबिट में आता है। बोरोइंग्स, ट्रेजरी बिल्स, सिक्योरिटीज इशूड बाय आरबीआई। आपको यहाँ से करेक्ट कोड चूज करने हैं। 1 ओनली, 1 एंड 2, 2 ओनली, 1, 2 एंड 3। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर डी, 1, 2 एंड 3। ये तीनों कहाँ पे आते हैं? 1, 2 एंड 3, पार्ट नंबर डी इसका आंसर है। ये तीनों कहाँ पे आते हैं? बोरोइंग्स, ट्रेजरी बिल्स और सिक्योरिटीज इशूड बाय आरबीआई। ये किसके कंपोनेंट्स हैं? पब्लिक डेबिट के कंपोनेंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फिस्कल ड्रैग एंड फिस्कल बूस्ट आर रिगार्डेड एज। जो फिस्कल ड्रैग और फिस्कल बूस्ट है ये क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी, टाइप्स ऑफ बजटरी फिस्कल पॉलिसी, ऑटोमेटिक फिस्कल स्टेबलाइजर्स, मेजर काजेज ऑफ रिसेशन। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर सी, ऑटोमेटिक फिस्कल स्टेबलाइजर्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। फिस्कल ड्रैग और फिस्कल बूस्ट ये क्या होते हैं? ऑटोमेटिक फिस्कल स्टेबलाइजर्स। क्वेश्चन नंबर 10, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। आपको यहाँ से इनडायरेक्ट टैक्स की एग्जाम्पल चूज करनी है। नेशनल इंश्योरेंस पेमेंट्स, वैल्यू एडेड टैक्स, इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर बी, वैल्यू एडेड टैक्स। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। ये किसकी एग्जाम्पल है? इनडायरेक्ट टैक्सेस की। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लेना। आज के वीडियो का टारगेट मैंने रखा है 200 लाइक्स, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। क्वेश्चन नंबर 11, एन इंडिकेशन दैट ए टैक्स इज प्रोग्रेसिव इन इट्स इम्पैक्ट वुड बी डिफाइंड 1। हमें कब पता चलेगा कि टैक्स प्रोग्रेसिव है? जब एवरेज टैक्स इज ग्रेटर देन मार्जिनल टैक्स रेट, मार्जिनल टैक्स रेट इज 0, एवरेज टैक्स रेट इज इक्वल टू मार्जिनल टैक्स रेट, मार्जिनल टैक्स रेट इज लेस देन एवरेज टैक्स रेट। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर डी, मार्जिनल टैक्स रेट इज लेस देन मार्जिनल टैक्स रेट इज ग्रेटर देन एवरेज टैक्स रेट। यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना, पहला ऑप्शन है यहाँ पे दिया गया था एवरेज टैक्स रेट इज ग्रेटर देन, तो यहाँ से मार्जिनल टैक्स रेट इज ग्रेटर देन। इसका सही ऑप्शन क्या है? पार्ट नंबर डी। जब मार्जिनल टैक्स रेट ग्रेटर देन होता है किससे? एवरेज टैक्स रेट से, तो हम उस वक्त कह सकते हैं कि जो टैक्स है वो क्या है? प्रोग्रेसिव है। क्वेश्चन नंबर 12, an economy currently experience full employment with a tight labor market and balance of trade surplus. Which of the following policies or combination of policies would be most appropriate? Tighter monetary policy, appreciation of exchange rate, depreciation of exchange rate, a rise in income tax. तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर बी, एप्रिसिएशन ऑफ एक्सचेंज रेट। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर बी इसका आंसर है, ये आपको याद रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 13, विच अमंग द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी। आपको यहाँ से फिस्कल पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव चूज करना है कि क्या होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ, प्राइस स्टेबिलिटी, फुल एम्प्लॉयमेंट, ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। इकोनॉमिक ग्रोथ, प्राइस स्टेबिलिटी, फुल एम्प्लॉयमेंट, ये सारे किसके ऑब्जेक्टिव्स हैं? फिस्कल पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग बजट इज सूटेबल फॉर डेवलप्ड कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपमेंट इकोनॉमीज जो है उनके लिए कौन सा बजट सूटेबल रहता है? डेफिसिट बजट,
बैलेंस्ड बजट, सरप्लस बजट, नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर ए, डेफिसिट बजट। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन फिस्कल पॉलिसी। आपको यहां से बताना है फिस्कल पॉलिसी में क्या क्या इंक्लूड होता है। पब्लिक एक्सपेंडिचर, टैक्स, पब्लिक डेब्ट, ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर ए, पब्लिक एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन नंबर 16, विच अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू एक्सपेंसेस एंड रिसेप्ट्स ऑफ गवर्नमेंट। आपको यहाँ से बताना है एक्सपेंसेस एंड रिसेप्ट्स ऑफ गवर्नमेंट इसके रिलेटेड क्या है। इन्फ्लेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, फिस्कल पॉलिसी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर सी, फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी ये किसके रिलेटेड होता है, एक्सपेंसेस एंड रिसेप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 17, in which type of fiscal policy government reduces spending and increases tax level। फिस्कल पॉलिसी की किस टाइप में गवर्नमेंट क्या करता है, स्पेंडिंग जो होती है वो रिड्यूस करती है और टैक्स जो होता है टैक्स लेवल वो क्या करती है, इंक्रीज करती है। बजटरी फिस्कल पॉलिसी, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, बिल्ट इन इन्फ्लेशन। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर सी, कंट्रैक्टरी फिस्कल पॉलिसी। इसमें क्या करता है गवर्नमेंट, इसमें गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स जो होते हैं वो रिड्यूस करता है और टैक्स क्या करता है, इंक्रीज करता है। और जो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी है इसमें टैक्सेस क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। ये सबसे बेस्ट फिस्कल पॉलिसी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, which among the following plays an important role in the economic development of a country। आपको यहाँ से बताना है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री उसके लिए क्या सबसे ज़्यादा अहम रोल अदा करता है। पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी, पब्लिक डेबिट पॉलिसी, डेफिसिट फाइनेंशियल पॉलिसी। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 18 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर ए, पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी। दिस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। क्वेश्चन नंबर 19, India's first long-run fiscal policy was adopted during the term of dash dash as Minister of Finance। जो इंडिया की फर्स्ट लॉन्ग टर्म फिस्कल पॉलिसी जब अडॉप्ट हुई थी उस वक्त इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर कौन था। मनमोहन सिंह, प्रणब मुखर्जी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, अरुण जेटली। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 19 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर सी, विश्वनाथ प्रताप सिंह। जब इंडिया की फर्स्ट लॉन्ग टर्म फिस्कल पॉलिसी अडॉप्ट हुई थी उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह। क्वेश्चन नंबर 20, आत्मनिर्भर पैकेज इज पार्ट ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग। आत्मनिर्भर पैकेज ये एक स्कीम है, ये किसके अंडर आता है। डेफिसिट फाइनेंशियल पॉलिसी, पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी, पब्लिक डेबिट पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 20 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर बी, पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी। जो आत्मनिर्भर पैकेज है वो किसके अंडर आता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 21, फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया इज फॉर्मुलेटेड बाय। इंडिया में फिस्कल पॉलिसी कौन फॉर्मुलेट करता है, आरबीआई, नबार्ड, प्लानिंग कमीशन, फाइनेंस मिनिस्टर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 21 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर डी, फाइनेंस मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 21, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए कैपिटल रेसिप्ट इन गवर्नमेंट बजट। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये इसका आंसर मैंने आपको ऊपर बताया था। इसका आंसर क्या आएगा, सी, बोरोइंग्स ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम पब्लिक। ये किस में आता है, ये कैपिटल रेसिप्ट में आता है। क्वेश्चन नंबर 23, विच अमंग द फॉलोइंग इज द क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। आपको यहाँ से बताना है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। मार्जिनल रिक्वायरमेंट, बैंक रेट, रोटेशनिंग ऑफ क्रेडिट, ऑल ऑफ द अबव।
तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 23 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर बी, बैंक रेट। ये क्या आता है? ये क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, बैंक रेट है। क्वेश्चन नंबर 24, Which among the following is incorrect regarding expansionary fiscal policy of the government? Expansionary fiscal policy के regarding आपको यहाँ से incorrect statement choose करना है। It is designed to boost the economy of the country. It raises taxes. It is used in times of recession. It ensures consumers' purchasing power does not weaken. तो friends, क्वेश्चन नंबर 24 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर बी। ऊपर मैंने बताया था जो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी है इसमें टैक्सेस क्या होते हैं? लो होते हैं, इसमें ये डाउन होते हैं। और कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी उसमें क्या होते हैं? उसमें अप होते हैं। यहाँ से ऑप्शन दिया गया था इट रेजेस टैक्स, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है रिगार्डिंग टू एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। जो बाकी ऑप्शंस है इट इज़ डिजाइनेड टू बूस्ट द इकोनॉमी, ये इसके रिलेटेड ठीक है। इट इज़ यूज्ड इन टाइम्स ऑफ रिसेशन, ये भी इसके लिए ठीक है। इट इंश्योर्स कंज्यूमर्स परचेजिंग पावर डज नॉट वीकन, ये भी इसके लिए ठीक है। तो इनकरेक्ट ऑप्शन क्या है? पार्ट नंबर बी, इट रेजेस टैक्सेस। क्वेश्चन नंबर 25, हु अमंग द फॉलोइंग इज द चेयरपर्सन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कम्युनिटी इन इंडिया? आपको यहाँ से बताना है चेयरपर्सन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कम्युनिटी इन इंडिया कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, आरबीआई गवर्नर, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 25 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर सी। जो फिस्कल पॉलिसी है वो किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है ये किसके अंडर आती है? ये आरबीआई के अंडर आती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको दोनों याद रखने हैं। फिस्कल पॉलिसी ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आती है और मॉनेटरी पॉलिसी ये किसके अंडर आती है? आरबीआई के अंडर। और यहाँ से मैंने लिखा है कि जो प्रेजेंट आरबीआई गवर्नर है वो कौन है? शक्तिकांता दास। में भी ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, हु इज द प्रेजेंट आरबीआई गवर्नर ऑफ इंडिया? वो कौन है? श्री शक्तिकांता दास। क्वेश्चन नंबर 26, द वर्ड फिस्कल इज derived फ्रॉम ए फ्रेंच वर्ड फिस्क विच मीन्स। जो फिस्कल है ये एक फ्रेंच वर्ड से डिराइव किया गया है, फिस्क। उसका मतलब क्या है? गवर्नमेंट ट्रेजरी, स्टेट ट्रेजरी, इनकम ऑफ कंट्री, ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 26 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर बी, स्टेट ट्रेजरी। फिस्क इसका मतलब क्या है? स्टेट ट्रेजरी। क्वेश्चन नंबर 27, Who among the following popularized the concept of fiscal policy? आपको यहाँ से बताना है कि फिस्कल पॉलिसी का कंसेप्ट किसने पॉपुलर किया था? एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल, एम विश्वासरी, जेएम कीन्स। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 27 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर डी, जेएम कीन्स। क्वेश्चन नंबर 28, Which among the following is true statement with respect to fiscal policy? आपको फिस्कल पॉलिसी के रिगार्डिंग यहाँ से ट्रू स्टेटमेंट चूज करना है। It is related to central government. It is related to central bank. It is related to both central government and central bank. It is related to RBI. तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 21 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर ए, इट इज रिलेटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट। Question number 29. Taxation schedule expenditure programs are example of which among the following? Taxation schedule और expenditure programs ये किसकी examples है? Automatic fiscal policy, built-in fiscal policy, discretionary fiscal policy, all of the above. तो friends question number 29 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर सी, डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी। इसके अंडर क्या आते हैं? टैक्सेशन शेड्यूल, एक्सपेंडिचर प्रोग्राम्स, ये इसी की एग्जांपल्स है। क्वेश्चन नंबर 30 और ये आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। A benefit given by government to groups of individuals in the form of cash or tax reduction is known as। जब गवर्नमेंट किसी को बेनिफिट देता है इन द फॉर्म ऑफ कैश या उनका टैक्स रिड्यूस करता है उसको हम क्या बोलते हैं? बोनस, पब्लिक डेबिट, सब्सिडी, परफॉर्मेंस बजट। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 30 जो है इसका आंसर आएगा सब्सिडी। फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, टॉप एमसीक्यूज ऑन
फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। ये इकोनॉमिक्स सीरीज़ का दूसरा वीडियो था। कल मैंने चैनल पर पहला वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स पे टॉप 30 एमसीक्यूज किए थे, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वो वीडियो भी देख लेना। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह।